आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। मुकामी अवाम से मुलाकात, मजलिस के हक में वोट देने की अपील। रियासत में 24 घंटे बरखी सरबराही, टीआरएस हुकूमत का कारनामा। कारगुजार वज़ीर आला ने बांसवाड़ा में इंतखाबी जलसे से किया खिताब। सुनहरे तेलंगाना के लिए टीआरएस को वोट देने की अपील। टीआरएस ने कई मामलात में बीजेपी की तायीद की। कोड़ंगल में मुनक्किदा महाकुटुंबी के इंतखाबी जलसे से राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू का खिताब। मजलिसी कायदीन का इंतखाबी जलसों से खिताब जारी। शहर की तरक्की के लिए जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील। रैन बाजार हुदूद में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। ओला ड्राइवर ने एसआरटी कॉलोनी की साकिन लड़की की इस्मत रेजी की। रैन बाजार पुलिस मसरूफ तहकीकात। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल्ल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिस उम्मीदवार मुतल्लिका हल्क़े-ए-जात में पैदल दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि वो मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। अलावाजी सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मजलिसी इंतखाबी उम्मीदवारों के हक में मुख्तलिफ हल्क़े-ए-जात में मुहिम चला रहे हैं। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टे के बल्दी डिवीजन बारकस के इलाके जात बारकस और उसके अतराफ व अकनाफ में रुकन पार्लिमान और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उन्हें मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी का पुरजोश इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी भी की, जबकि मजलिसी उम्मीदवार के हक में वोट देने का भी अवाम ने तयख्खुन दिया। डिवीजन कॉरपोरेटर्स, मजलिसी सरगर्म कारकुनान और दीगर मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मजलिसी उम्मीदवार हल्के असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चारशंबे को बल्दी डिवीजन आजमपुरे के इलाके जात चंचलगुड़ा, रोशन डेयरी, मोती मस्जिद, झटपट नगर और अंजुमन रोड के अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और 7 दिसंबर को मजलिस को हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। अवाम ने अहमद बलाला को तयख्खुन दिया कि वो उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। जगह जगह अवाम ने अहमद बलाला की गुलपोशी भी की। उनके हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तजा अली, साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, अबरार मोहिद्दीन और दीगर मजलिसी सरगर्म कारकुनान के अलावा मुहिब्बान मजलिस भी मौजूद थे।
मजलिसी उम्मीदवार हल्के असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने चारशंबे को अपनी इंतखाबी सरगर्मियों के तहत हल्के बहादुरपुरे के इलाके जात नवाब साहब कुंटा, अच्छी रेड्डी नगर और मोइनपुरे का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और आवाम से कहा कि रायदही का दिन 7 दिसंबर जुमे को है और आवाम सुबह के औकात में अपने कीमती वोट का मजलिसी उम्मीदवार के हक में इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। इस मौके पर आवाम ने मोहम्मद मौजम खां का इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की और यकीन दिलाया कि मोहम्मद मौजम खां को वो भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएंगे। इस मौके पर मोहम्मद मौजम खां के हमरा कॉरपोरेटर्स अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद मुबीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान और दीगर मजलिसी सरगर्म कारकुनान, सुदूर मोतमदीन और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा जारी है। इस सिलसिले के तहत कौसर मोहिउद्दीन ने जमाली कुंटा, खुली कुतुब शाह नगर, वली कॉलोनी, राघवा कॉलोनी, अरुणा कॉलोनी, ग्रामर कॉलोनी और बंजारी दरवाजे के अतराफ व अकनाफ की बस्तियों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और अपील की कि मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी उम्मीदवार हल्के राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग की जानिब से भी पैदल दौरों का सिलसिला जारी है। मिर्जा रहमत बेग ने शमसाबाद मोइन मोहल्ले के अलावा सुलेमान नगर और अतराफ व अकनाफ की बस्तियों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। मिर्जा रहमत बेग के हमरा मुकामी कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में मजलिस की जोर शोर से इंतखाबी मुहिम जारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा जारी है। इस सिलसिले के तहत जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात, हिल कॉलोनी, सहारा डेयरी और मुरादनगर के इलाकों का पैदल दौरा किया और मुकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर इंचार्ज हल्का असम्बली नामपली मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना के कारगुजार वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़िश्ता रोज रियासत में बरक़ी के बहरान को लेकर लगाए गए इल्जामात को झूठ का परिंदा करार दिया है। बांसवाड़ा में प्रजा आशीर्वाद इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा स्कीम के तहत फायदा हो रहा है, जबकि 15 साल तक जद्दोजहद करते हुए टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाया है। मकामी अवाम को केसीआर ने तयक़ुन दिया कि दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद बांसवाड़ा में आपाशी प्रोजेक्ट का क़याम अमल में लाएंगे। इलाहाबाद में बांसवाड़ा में डिग्री कॉलेज भी कायम किया जाएगा, जबकि डबल बेडरूम मकानात को लेकर गुज़िश्ता रोज वज़ीर मोदी की जानिब से किए गए रिमार्क्स का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम पर कुछ ताक़ीर हो रही है, लेकिन मजबूत मकानात की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। మాకు ఇల్లు లేదని చెప్పి దరఖాస్తు వస్తుంది అంటే దాని అర్థమైంది కట్టలే తినేసి మీరు చేసినట్టు కుంభకోణం మేము చేస్తలేం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మేము కడితే ఆ ఇంటికి ఏ ఇంటికి అయితే ఇస్తామో 2 తరాలకు వాళ్ళకి బాధ పోవాలి ఇంకో జనరేషన్ కూడా ఇల్లు బాధ పోవాలి కాబట్టి ఆ రకంగా మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని కడతాం yes కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతుంది కానీ దేర్ ఆయే తందరుస్త్ ఆయే అన్నట్టు
కొద్దిగా ఆలస్యమైనా మంచి ఇల్లు కడుతున్నాం. గతంలో ఏం చేశారండి మీకు తెలియదా? ఎవ్వరికి ఇల్లు కట్టినా అప్పు పెట్టారు. ప్రతి ఇంటి మీద 50,000 అప్పు, 1,00,000 అప్పు పెడితే 4,316 కోట్లు. मरकजी वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि तेलंगाना में सिर्फ एक खानदान की हुकूमत चल रही है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि तेलंगाना रियासत 5 अफराद के हाथों में यरगमाल बनी हुई है। मरकजी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सोनिया गांधी की तरह मायूस वो नहीं है, बल्कि केसीआर से नाराज और बरहम है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान सैकड़ों अफराद ने अपनी जानों को कुर्बान किया है। उन्होंने कहा कि जिन नौजवानों की शहादत पर तेलंगाना बना है, क्या केसीआर उन्हें भूल चुके हैं? उन्होंने के चंद्रशेखर राव और टीआरएस पार्टी पर सख्त तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के इंतखाबात में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि तेलंगाना की तश्कील के मौके पर जिन पार्टियों ने तेलंगाना की मुखालिफत की थी वो तेलंगाना बनाने वाली जमातों के साथ हो गई हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने तेलंगाना की तश्कील में भी जिद्दोजहद की थी और आज भी इंतखाबात में किसी भी मुखालिफ तेलंगाना पार्टी के साथ नहीं है। मरकजी वजीर सुषमा स्वराज ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना के इंतखाबात में ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि तेलंगाना की तश्कील के मौके पर जिन पार्टियों ने तेलंगाना की मुखालिफत की थी आज वो तेलंगाना बनाने वाली जमात के साथ हो गई हैं। जिसे तेलुगु देशम जिसने तेलंगाना की मुखालिफत की थी आज वो तेलंगाना बनाने वाली जमात कांग्रेस के साथ हो गई और टीआरएस जिसने तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की थी आज वो मुखालिफ तेलंगाना मजलिस के साथ इंतखाबात का सामना कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी वो वाहिद पार्टी है जिसके तेलंगाना की तश्कील में भी जिद्दोजहद की थी और आज भी इंतखाबात में किसी भी मुखालिफ तेलंगाना से पार्टी ने मफाहमत नहीं की और वो तन्हा ही इंतखाबात का सामना कर रही है। तेलंगाना के चुनाव की तस्वीर देखती हूँ तो उसको तेलंगाना मूवमेंट की तस्वीर से बिल्कुल अलग पाती है और आप इसके साक्षी हैं कि तेलंगाना बनाने में जो पार्टियां थी और तेलंगाना के विरोध में जो पार्टियां थी उनका अगर आज आप दृश्य देखें तो आप पाएंगे कि आज का चुनाव फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। टुडेज इलेक्शन सिनेरियो इन तेलंगाना इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, विरोधाभास से भरा हुआ है। जो टीडीपी तेलंगाना बनाने का जमकर विरोध कर रही थी वो तेलंगाना बनाने वाली कांग्रेस के साथ महाकुटुंब में है। जो कोदंडराम जी तेलंगाना आंदोलन के अग्रणी थे, पता नहीं कितनी बार मेरे साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया, दिल्ली तक में शेयर किया, वो आज टीजीएस अलग पार्टी बनाकर महाकुटुंब में है। और जो एमआईएम तेलंगाना बनाने का विरोध कर रही थी वो आज तेलंगाना की मांग करने वाली टीआरएस के साथ है। इस पूरी तस्वीर में अगर आपको एक पार्टी दिखाई देगी जिसने न पाला बदला और न मत, वो है भारतीय जनता पार्टी। हम तेलंगाना बनाने के समर्थन में अग्रणी थे। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी ने टीआरएस सरबराह केसीआर और वज़ीर-ए-आज़म हिंद के माबैन मफाहमत का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ताईद हासिल है। तेलंगाना के कोड़ंगल हलके के कोड़गी में खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ी है केसीआर ने उनकी मदद की है। नरेंद्र मोदी मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं और मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दलितों, अक़लियतों और पिछड़े तबक़ात के खिलाफ जो जुल्म किया है वो केसीआर की मदद के बगैर नहीं कर सकते थे। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी ने महबूबनगर के कोड़ंगल हलके के इंतखाबी जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति नहीं बल्कि इसका नाम तेलंगाना राष्ट्रीय संघ है जिसकी ताईद मजलिस करती है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस आपाशी प्रोजेक्ट को 10,000 करोड़ में तकमील कर रही थी, टीआरएस ने उसका नाम तब्दील किया और उसे 50,000 करोड़ में तामीर करते हुए 40,000 करोड़ की बदउनवानी की है, जिसके बाद आवाम को उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने टीआरएस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के हर मामले में तायीद की है और ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात में टीआरएस बीजेपी का साथ देगी। उन्होंने बताया कि आवाम के 40,000 करोड़ को केसीआर खानदान के 4 अफराद ने तकसीम कर लिया है। तेलंगाना में केसीआर जी लोकसभा में, राज्यसभा में जब भी नरेंद्र मोदी जी को जरूरत पड़ी थी, आपके चीफ मिनिस्टर ने उनकी पूरी मदद की। नरेंद्र मोदी जी देश को बांटने का काम करते हैं और जो उन्होंने देश में किया, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, माइनॉरिटीज के खिलाफ हो, वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के बिना नहीं कर सकते थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा है कि ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए रायदही के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के इलाकों पर जहां नक्सलाइट सरगर्मियां जारी हैं, वहां पे खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला के लिए निगरान कार इंतजामात का शब रोज जायजा लिया जा रहा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंगल के रोज कई एक ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में आते हुए इंतजामात का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के ऐसे हलके जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों की सरहद पर जहां नक्सलाइट सरगर्मियां जारी हैं, उन इलाके जात में इजाफी सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं और रियासत के तमाम अजला के लिए निगरान कार वज़रा इंतजामात का शब रोज जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि खतई फहरिस्त रायदहिंदगान में जुमला 2 करोड़ 80 लाख रायदहिंदे शामिल हैं और इन तमाम को अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए हर तरह की सहूलत दी जा रही है। బీజాపూర్ 2 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి, బోత్ హెవీలీ LWE ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్. సుకుమాలో మొన్న ఎలక్షన్ ముందు ఏ వెరీ మేజర్ ఇన్సిడెంట్ టుక్ ప్లేస్, మావోయిస్ట్ యాక్టివిటీ, నక్సలైట్ యాక్టివిటీ. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు వరుసగా ఈస్ట్ గోదావరి డౌన్వర్డ్స్ ఆల్ ద వే అప్ టు ప్రకాశం అండ్ దెన్ కర్నూల్ మనకు బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ 5 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకు బార్డరింగ్గా. సో బార్డర్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా ఎలక్షన్స్ కోసం ప్రిపరేటరీ వర్క్ చేయాలి. తర్వాత ఇంటర్ స్టేట్ కోఆపరేషన్ కూడా చాలా అవసరం ఉంది. మీరు అందరికీ తెలుసు, మన దగ్గర ఫోర్స్ కొద్దిగా తక్కువ అయింది. అంటే బైఫర్కేషన్ తర్వాత 42% మనకు వచ్చింది ఫోర్సు, 58 ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోయింది. Earlier, full force was deployed in Telangana in one phase and full force was deployed in Andhra in one phase. So andukane we had requested from different states manaku inchuminchu 18,000 forces. I am happy to inform you all the states have given the allotment orders. On some places force movement kuda undi. ఈ రోజుకి మనకు సిఏపిఎఫ్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా బాగా వచ్చింది. 170 కంపెనీస్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నాయి. లాస్ట్ టైం అంతే డిప్లాయ్ చేసాము. कांग्रेस रुकन राज्यसभा आनंद शर्मा ने कहा है कि तेलंगाना की टीआरएस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहमत है। उन्होंने कहा है कि 1-2 रोज कबल इस मुज़हका ख़ैज़ बात सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा दावा किया कि केसीआर और बीजेपी में मफाहमत है और मुस्तकबिल में मफाहमत मजीद मजबूत होगी। यहाँ पर चुनाव हो रहा है और जाहिर है कि हर पार्टी अपनी बात रखती है। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी आज यहाँ पर हैं, पहले भी आए, श्रीमती सोनिया गांधी जी आई, हमारे बाकी साथी लोग आए, आपसे बात की है। टीआरएस के चीफ मिनिस्टर अपना प्रचार कर रहे हैं, वो हमेशा प्रचार करते हैं, और बीजेपी के जो प्रथम प्रचारक हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो निरंतर प्रचार करते हैं, कल भी करके गए।
टीआरएस कायद एल किशन राव ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि मुखालिफ तेलंगाना कायद चंद्रबाबू नायडू के जाती मफादात की खातिर कठपुतली बने हुए हैं। उन्होंने दोनों जमातों पर इल्जाम आयद किया कि मुखालिफ तेलंगाना होने के बावजूद मुफाहमत हुई है जो सिर्फ इंतखाबात की खातिर की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के फैसले नई दिल्ली या फिर अमरावती या विजयवाड़ा में नहीं किए जा सकते। उत्तम कुमार रेड्डी आंध्र वलस पालकुल ब्रोकर వీళ్ళిద్దరూ మా ముఖ్యమంత్రి గారి పైన మా కేసీఆర్ గారి పైన మా పార్టీ పైన మా కేసీఆర్ గారి కుటుంబం పైన మాట్లాడుతున్న తీరును తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాం మీ ద్వారా, తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ ద్రోహి, చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణ ద్రోహి। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ हल्क़े-जात में इलेक्शन दफातर का भी क़याम अमल में लाया गया है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी उम्मीदवार हल्क़े असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बल्द डिवीजन छावनी के इलाके में 2 इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह अंजाम दिया। अहमद बलाला ने सैयद इब्राहिम शन्ना और हामिद खान की जानिब से कायम करदा इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मुहिब्बान मजलिस के अलावा सरगर्म मजलिस कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए महाकूटमी में शामिल तेलुगु देशम और कांग्रेस पार्टी के सरबराहान राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू को खम्मम में एक प्लेटफॉर्म पर देखा गया। पहली बार दोनों जमातों के सरबराहान एक साथ स्टेज पर नजर आए। राहुल गांधी का इससे पहले खम्मम में वालेहाना इस्तकबाल किया गया। चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी ने अवामी इत्तेहाद के हक में मुहिम चलाते हुए अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील भी की। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने भी कोडंगल के कोसगी में मुनक्किदा जलसे से खिताब किया। उन्होंने तेलंगाना के कारगुजार वज़ीर-ए-आला केसीआर और उनके अफराद खानदान पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर केसीआर के खानदान को मौका दिया गया तो हजारों करोड़ों रुपए की बदउनवानी होगी। तेलंगाना की तश्कील और टीआरएस के हुकूमत में आने के बाद सिर्फ टीआरएस के खानदान को ही मुलाजिमतें हासिल हुई हैं, जबकि बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें देने का सिर्फ धोखा दिया गया। ఇతరులు వరంగల్ అని అవహేళన చేసేటోళ్ళు అక్కడి నుంచి గల్లీ నుంచి రాజధాని వరకు కొడంగల్ గలాన్ని వినిపించి కొడంగల్ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తేవడం జరిగింది। మిత్రులారా, 2014 ఎన్నికలలో మీ అభిమాన నాయకుడిగా రెండోసారి నిలబడితే రెండోసారి 15,000 మెజారిటీ। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से मुताल्लिका हल्क़े-जात में इनेकाद करदा जलसों से खिताब का सिलसिला जारी है। मजलिसी क़ायदीन बशमूल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ हल्कों में जारी जलसों से खिताब किया और अवाम से अपील की कि मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया जाए। दरी असना कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से भी इंतखाबी जलसों में खिताब का सिलसिला जारी है।
इसमें आला से आला ऑफिसर बनेंगे, हमारे बच्चियां कलेक्टर बनेंगे, हमारे बच्चियां तहसीलदार बनेंगी, हमारे बेटे तरक्की करेंगे, तो इसमें फायदा किसका है? हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते, तुम मजलिस को फिरका परस्त बोलते, अरे सबसे बड़े फिरका परस्त तुम हो। तुमने हमको नहीं पढ़ाया, तुमने हमको हमेशा गरीबी में मुब्तला कर दिया। जब चंद्रशेखर राव से हम मिले और उनसे मुलाकात के बाद उनकी हुकूमत ने रेजिडेंशियल स्कूल बनाए, जिसमें आज 50,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। तो सुनो उत्तम कुमार रेड्डी, ये बच्चों को पढ़ाने की खातिर सौदा हुआ केसीआर से। इनको पढ़ाने के लिए दिल्ली से 60 किलोमीटर पर अखलाक को मारा गया। क्यों मारा गया? सुनो मेरी माँ और बहनों, मैं गया था अखलाक के घर को, और अखलाक के घर में घुसकर इसलिए मारा गया क्योंकि मारने वालों ने ये कहकर मारा कि अखलाक के घर में गाय का गोश्त है। अखलाक के मां से मैं मुलाकात किया था। यहां पर एक कसीर तादाद में मेरी बुजुर्ग मां और बहनें हैं। इसमें ज़ईफ माएं भी बैठी होंगी जिनकी उम्र 70 साल की होगी। मैंने अखलाक की मां से मुलाकात करने जब गया तो देखा अखलाक की मां का चेहरा सुजा हुआ था। मैंने जाकर उस मां के बाजू बैठा तो लोगों ने मुझे बताया कि इसी जगह पर अखलाक की मां जहां पर बैठी हुई है, वहां पर अखलाक को जब मारा जा रहा था तो मां की ममता रहने गई। मां दौड़ कर निकल कर आई तो मारने वालों ने एक 70 साल की बूढ़ी को इतना मारा कि अखलाक की मां का चेहरा इतना सूज गया था कि आंख नजर नहीं आ रही। अखलाक की मां के सामने अखलाक को मार दिया गया। अखलाक की बेटी से क्या क्या चीजें की गई मैं बयान नहीं कर सकता। और चंद्रबाबू नायडू जब आप मोदी की तारीफ कर रहे थे, अखलाक की मौत, अखलाक की मां को मारना, आपको जमहूरियत याद नहीं आई, मुल्क याद नहीं आया। पीलू खान को मारा गया, वीडियो निकालकर तलवार लेकर रगबर को मारता है मारने वाला, और जब मारकर जख्बर जख्मी हो जाता उसके जिस्म पर पेट्रोल डालकर उसके जिस्म को आग लगा देता। जली हुई लाश भी चंद्रबाबू नायडू की इंसानियत को नहीं जगा सकी। तो क्या बोले? बार बार बोले ना 12% तहफुजात नहीं मिले। क्या सोनिया गांधी ने कहा मेडचल में जलसा हुआ सोनिया गांधी का? क्या सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस इख्तियार पे आने के बाद मुसलमानों को 12% तहफुजात देगी? क्या बोला? क्या इनके मैनिफेस्टो में आया? टीआरएस और मजलिस 12% के लिए पार्लियामेंट में एहतजाज कर रही थी, तो क्या कांग्रेस के एमपीज उठ के टीआरएस और मजलिस का साथ दिए 12% तहफुजात के लिए? नहीं दिए, नहीं दिए। और फिर ये कांग्रेस का साथ देने वाले एक शहर हैदराबाद का बहुत बड़ा चंदाखोर नवाब है, कबूतर नवाब, जो अब इस वक्त एक मुशाता बना हुआ है, रिश्ते करा रहा है। रिश्ते कैसे? रिश्ते तो ये कराते कराते सियासी रिश्ते भी करा रहा है। प्रजा कुटुंबी में कांग्रेस का रिश्ता कम्युनिस्टों से, कम्युनिस्ट का रिश्ता कांग्रेसियों से, और फिर और एक तेलुगु देशम का रिश्ता उनसे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, अखबारात उठा के देखो, तेलंगाना की असेंबली में 12% तहफुजात का बिल पास हो गया तो ये नवाब और इनकी बिगड़ी हुई छोटी नवाब औलाद सब फूल पहन रहे थे, रिजर्वेशन हो गया, हो गया, हो गया। क्या पहने या नहीं? हमारी तहरीक कामयाब हो गई। रिजर्वेशन कहां है? किधर है? अब अखबार में बयान दिए सोनिया गांधी से मुलाकात, तस्वीर भी सही नहीं आई। मोदी के खिलाफ जो भी तहरीक हम साथ देंगे। सोनिया को बोले 12% तहफुजात देना मैडम, बोले नहीं, बोले क्या बोले? मेरे बेटे को एमएलसी दे दो।
अगर मैं नहीं मरा, मैं जिंदा है, तो मेरे को राज्यसभा एमपी दे दो। अरे ये ऐसे लोग हैं। और फिर मजलिस पे इल्जाम, मजलिस क्या करी? अरे मजलिस क्या करी पूछने वालों, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि क्या किया था मजलिस ने कि इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को आई थी, क्यों आई, हम क्या करे थे? कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में हल्का असम्बली नामपल्ली के मकामी फंक्शन हॉल में जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदारान के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास को मुखातिब करते हुए सदर मजलिस रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमेशा ही से एक काविश रही है कि तमाम मसालिक के मानने वालों को एकजा करते हुए गुलदस्ता बनाया जाए और तमाम के दरमियान अमन और अमान की बरकरारी को तवज्जो दी जाए। उन्होंने अपील की कि मजलिस को उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाए। इस इजलास से मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर हल्के असम्बली नामपल्ली इंचार्ज मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तो इसलिए मैं आपसे मेरी जो बात है यही है कि हम मुत्तहिद रहें, मुत्तफिक रहें और जो लाजर हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस पर नजर रखें। रास्ते अलग हो सकते हैं और होना भी चाहिए, मगर मंजिल मकसूद क्या है कि पूरी कोशिश ये करना कि फिरका परस्त ताकतें जो हमको और कमजोर करना चाह रहे हैं उनको शिकस्त दें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि हम अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भिजाते हैं इसलिए कि वो मसाइल का हल तलाश करें, बेबाक तरीके से अवाम के सामने, हुकूमत के सामने इन तमाम चीज़ों को रखें। आप अंदाजा लगाइए कि एक नामपल्ली की सीट है। देखते हैं फिर के बात की खबरें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने एलामिया जारी करते हुए 5 तथा 7 सितंबर दोनों शहरों में इम्तिनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं। एलामिया के मुताबिक 5 दिसंबर चारशंबे की सुबह 6 बजे तक 7 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक इम्तिनाई अहकामात नाफिज रहेंगे, जिसके तहत हैदराबाद के हुदूद में हर किस्म के जलसों, जुलूस, धरनों, रैलियों बशमूल मोटरसाइकिल रैली पर पाबंदी आयद रहेगी। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी मुकर्रर है, जबकि 7 दिसंबर को रियासत भर में असम्बली इंतखाबात के तहत रायदही होगी। हुक्मरान जमात TRS के उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत TRS के गोशा महल हल्के से बनाए गए उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से अपील की कि TRS के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया जाए। हुक्मरान जमात TRS के इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली गोशा महल के TRS उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने गांधी भवन, पटेल नगर और अतराफ व अकनाफ में पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और अपील की कि TRS के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया जाए। मुकामी आवाम ने प्रेम सिंह राठौर का गर्मजोशाना खैर मकदम किया, जबकि गोशा महल के मुकामी TRS कायदीन भी उनके हमरा मौजूद थे। वाज़ेह है कि जैसे जैसे रायदही की तारीख करीब आ रही है, इंतखाबी उम्मीदवार अपने पैदल दौरे और ग्रुप मीटिंग्स में भी तेजी ला रहे हैं।
हल्का असम्बली मुशीराबाद, जिसकी नुमाइंदगी बीजेपी कायद डॉक्टर लक्ष्मण कर रहे हैं, उन्हें इस मरतबा टीआरएस के इंतखाबी उम्मीदवार से सख्त मुकाबला दरपेश है। टीआरएस के अखिलती कायद और बानी रुकन मोहम्मद शरीफुद्दीन ने इस अज़्म का इजहार किया है कि मुशीराबाद हल्के से इस मरतबा टीआरएस उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेगा। क़ब्ल सरकार डेवलपर के सरबराह एसएम फयाज ने उनसे मुलाकात करते हुए उनकी तहनीत पेश की। इस मौके पर सैयद सिराजुद्दीन टीआरएस कायद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। में अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस की धूम चल रही है। हर तरफ अवाम का यही नारा है, वोट फॉर कार सपोर्ट केसीआर। इसकी वजह यह है कि गुज़िश्ते 4 साल 3 माह का जो दौर था केसीआर साहब का, इसको तेलंगाना की अवाम बखूबी जान चुकी है कि पिछले हुकूमतों ने यकसर तमाम तबक़ात को नज़रअंदाज कर दिया था। बिलखुसूस मुसलमानों को जो है ये लोग तमाम तालीमी मैदान में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, हर शोबे हयात में इन लोगों ने मुसलमानों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। इसके ब्रेक्स में केसीआर साहब ने जो 4 साल 3 माह के दौर के इख्तिदार जो किया है, हुकूमत की है, इससे तमाम मुसलमान तमाम तबक़ात खुश हैं। बिलखुसूस हमारे मुसलमाना ने तेलंगाना एक मुत्तहिद होकर एक जहदी का इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो केसीआर साहब की जो स्कीमात है, जो चाहे शादी मुबारक हो, चाहे आसरा पेंशन हो, चाहे इमाम मोज़नीन की माहाना मुशायरा का हो, वजीफ़ा हो, ये तमाम ऐसे कई सैकड़ों स्कीमात केसीआर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ चल रही है और आने वाले दौर में भी ये स्कीम इंशाअल्लाह केसीआर साहब दोबारा इख्तिदार पर आएंगे। अभी मालूम हुआ है कि CNN की रिपोर्ट है कि तेलंगाना में टीआरएस की मेजॉरिटी 104 दिखा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम कम से कम 100 सीट पर इंशाअल्लाह मुंतखब होकर आएंगे। बज़्म फ़रोग़ उर्दू हैदराबाद दक्कन और डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की पैदाइश की मुनासिबत से अदबी इजलास बउन्वान असर हाजिर और अल्लामा इक़बाल का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम सदर बज़्म फ़रोग़ उर्दू हैदराबाद ने अदबी इजलास की सदारत की, जबकि इस मौके पर मुनक़्क़िदा नातिया मुशायरे की निगरानी उस्ताद ज़ुक़न सैयद मसरूर आबिदी शरफ़ी अल क़ादरी ने की। बज़्म फ़रोग़ उर्दू और डिसेंट एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की पैदाइश के मौके पर उर्दू घर मोगलपुरे में एक अदबी इजलास बउन्वान असर हाजिर और अल्लामा इक़बाल व नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास का आगाज़ क़ारी नसीरुद्दीन की क़िराअत कलाम पाक से हुआ, जबकि अदबी तक़रीब की सदारत डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम सदर बज़्म फ़रोग़ उर्दू ने की, जबकि हैदर अली ख़ान और डॉक्टर जहांगीर एहसास ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डॉक्टर इकबाल अहमद इंजीनियर ने कलीदी खुतबा दिया, जबकि मेहमानान एजाज़ी डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली, सईद हुसैन, डॉक्टर अजीज़ सोहेल, डॉक्टर हबीब इमाम क़ादरी व दीगर ने भी इजलास को खिताब किया। बाद अज़ां उस्ताद सुखन सैयद शाह मसरूर आबिदी शरफ़ी अल क़ादरी की निगरानी में नातिया मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें नादगो शोरा ने कलाम सुनाया। अदबी इजलास की निज़ामत मोहसिन खान ने की, जबकि नातिया मुशायरे के नाजिम सलीम इल्हामी थे। कन्वीनर मोहम्मद वाहिद अली खान ने हदिया तशक्कुर पेश किया, जबकि सैयद अब्दुल अजीज व दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया। अल्लाह ने उसको बताया मसलहत वक्त का है, किसकी अमल का कुरान ने कहीं मसलहत बता दी, हिकमत बताएगी, मसलहत नहीं बताई गई। मसलहत में कमजोरी है, मसलहत में ये बात है कि आदमी कमजोर होकर पीछे उठता है। हिकमत बताई गई अगर तुमको पीछे भी हटना पड़ा, ये सोच के हटो कि फिर तुम्हें हमलावर होना है। रहमतदार पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ओला ड्राइवर अब्दुल असलम अशू साकिन SRT कॉलोनी ने 15 साल नाबालिग लड़की की उस वक्त इस्मत रेजी की जब वो एक बर्थडे पार्टी में मौजूद थी। लड़की ने वालिदैन से शिकायत की, जिसके बाद रैनबाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। इंस्पेक्टर रैनबाजार अंजनूरी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। इत्तला मिलते ही हल्के असम्बली याखुतपुरा के इंचार्ज यासर अरफात ने इंस्पेक्टर रैनबाजार से मुलाकात की और मुतालबा किया कि वो काती ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
आज 27/28 नाइट 1 बजे को एक कंप्लेंट आया। वो कंप्लेंट के बारे में स्टेटिंग दैट उनका फ्रेंड को असलम बोल के साथ बर्थडे है बोल के इनवाइट करे, तो उनका घर को गया। घर को जाने के बाद बच्ची को रेस्टोरेंट को उधर इधर फिरा के फिर रात को घर को लेके आने के बाद ये केक वो सब कट करने के बाद थोड़ी बात करने के बाद इनका मिसबिहेव करने थे। बच्ची मैं चले जाता बोले तो टायरो बोल के उनको वो ये बात बोल के उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। वो टाइम पे उनका पेरेंट्स मालूम करके आए तो उन्होंने वहाँ से चले गया। वो बच्ची आज रात सुबह 1 बजे को पुलिस स्टेशन को आके पिटीशन दिया। वो पिटीशन पे हम FIR करके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे हम रैन बाजार PS पे कल रात कोई बच्चा उसको रेप करा या उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करा बोल के उसमें मुखालिफिन जो है ना जमात से वाबस्ता है बोल के बोल रहे हैं। सदर साहब का हुक्म है कि हम ये चीज़ को कंडम करते हैं, जो हो सकता मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करो। हम आज पुलिस स्टेशन आए जमात की तरफ से और उनको बोले कि जो केस कर सकते, जो सज़ा दे सकते बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम कराइए। हम उसके साथ नहीं है, बच्ची के लोगों के साथ है। सदर साहब का ये हुक्म है कि हम जो है ना बच्ची माइनर है और जो है ना हम उसका हमारे जमात का रहने दो, हमारा सगा रहने दो, हमारा रिश्तेदार रहने दो, हम उसके मुखालिफ है। ऐसे केस जो है ना आवाम को भड़काने की कोशिश करी मुखालिफिन ऐसे केसों को उछाल कर, और हम ये केस का कंडम करते हैं। और मैं सर्कल साहब रैन बाजार से मिले अभी हम लोग आके, अरफत साहब और हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो करना है करो साहब, जमात से हमारे कोई कंसर्न नहीं है। ये केस जो है ना जो आपके तौर पे जो भी इसको सज़ा दे सकते, जो FIR कर सकते करिए बोल के बात करके आ रहे हैं। रैन बाजार इलाके में चारशंबे को GHMC के टाउन प्लानिंग अमले ने एक मकान को मुनहदिम करने की कोशिश की, जिसे मकामी डिवीजन कॉर्पोरेटर ने नाकाम बनाया। GHMC अमले ने मकान के तकरीबन आधे हिस्से को मुनहदिम कर दिया था और इत्तला मिलते ही कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना वहां पहुंची और मुताल्लिका अहदेदारों से बातचीत करते हुए इन्हदामी कार्रवाई को रुकाया गया। बाद डॉक्टर समीना ने इस मामले पर मीडिया से बात भी की। यहाँ पर रैन बाजार के लिमिट में मेरे एरिया में और गांधी के पुतले के पास ही गली में जो ना 17-2-1088 जो है जिसका घर है वो शमशुद्दीन साहब उनका नाम है। उन्होंने ASI है रिटायर्ड। उन्होंने जो ना अपोजिशन पार्टी गली के सामने जो घर है 1065 उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन डाल के हरासमेंट कर रहे थे, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो घर बेचना, तो ये लोग घर बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो 3 साल से ये दोनों का लिटिगेशन चल रहा था। अब 7 महीने से जब बन रहा तो गैर ज़रूरी इशू करके जो ना एक नोटिस दे के वो टाउन प्लानिंग को गए वो करके जाना यहाँ पर नोटिस ला के आके तोड़ने लगा दिए। तो मेरे को अभी पता चला तो मैं आई आके स्पॉट पे पूरा काम रुका दे के उनको बातें करी, थोड़े से वालों को भी ACP से भी बात करी, उनका ऑर्डर कापी चेक करी, फिर एक सेटलमेंट लिख के दी उनको कि जो ना ये इसको इशू हम सॉल्व कर लेंगे बोल के, क्योंकि ये गैर ज़रूरी एक रॉडीज़म कर रहे हैं। उन्होंने ASI होंगे, उन्होंने जो है ना कुछ भी होंगे, मगर इस वक्त रिटायर्ड आदमी है ना, मगर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम जो है ना ये हमारे सपोर्ट जो है ना लोगों को बोल रहे हैं कि जो ना इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और जब ये भिजा दी हम टाउन प्लानिंग वालों को, बस्ती वाले पूरे लोग उनके शमशुद्दीन साहब के खिलाफ है और ये लोगों के फेवर में है, क्योंकि उनका काफ़ी तंग करना और पूरे महल्ले को तंग कर रहे हैं और कोई आदमी उनसे खुश नहीं है। हाँ बाजू है, पड़ोसी का एक हक होता, मगर ये जो काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं उन्होंने। इंशाल्लाह हम इसके लिए फर्दर बात करेंगे, क्या है जो एक्शन लेना है लेंगे। शुक्रिया। घरों पे भी जो ना उन्होंने वो कर रहे थे, केस भी डाले हुए और हर एक को केस डाल दे रहे, हर एक को केस। मैं खुद समझती हूँ कोई वकील साहब उनके पास घर में फ्री होंगे, इस वजह से जो ना कामा कर ले रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन टीम साइबराबाद ने बैन रियासती पारदी गैंग की 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया, जिसका ताल्लुक मध्य प्रदेश से बताया गया है और वो तकरीबन 21 केसेस में मुलविस पाई गई है। तफसीलात के मुताबिक टोली ने साइबराबाद, रच्चाकुंडा, खम्मम, वरंगल, महबूबनगर में वारदातें अंजाम दी हैं।
उनके कब्जे से 1 किलो तलाई जेवर के अलावा 3 किलो नखरवी जेवरात जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदगान में शेर सिंह राठौर, दिलावर सिंह, रवाड़ी लाल और शाहिद कपूर साकिनान और मुतवत्तियान मध्य प्रदेश शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। మెయిన్ ఈ పార్టీ గ్యాంగ్ లీడరు షేర్ సింగ్ రాథోర్ అని చెప్పి ఈయన చిన్నప్పటి నుంచే ఈయన ఈ ఒక దొంగతనానికి అలవాటు పడి ఉన్నారు. చాలా స్టేట్స్ లో ఈయన ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు. आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। मुकामी अवाम से मुलाकात, मजलिस के हक में वोट देने की अपील। रियासत में 24 घंटे बरखी सरबराही, TRS हुकूमत का कारनामा। कारगुजार वज़ीर आला ने बांसवाड़ा में इंतखाबी जलसे से किया खिताब। सुनहरे तेलंगाना के लिए TRS को वोट देने की अपील। TRS ने कई मामलात में BJP की तायीद की। कोड़ंगल में मुनक्किदा महाकुटुंबी के इंतखाबी जलसे से राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू का खिताब। मजलिसी कायदीन का इंतखाबी जलसों से खिताब जारी। शहर की तरक्की के लिए जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील। रैन बाजार हुदूद में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया। ओला ड्राइवर ने SRT कॉलोनी की साकिन लड़की की इस्मत रेजी की। रैन बाजार पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यही अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।